सीटें जीती हैं। और ये देखिए किस तरीके से वहां पर इसने उनको कॉन्फिडेंस दिया। ये देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट में। ये जो उनके नाम का अनाउंसमेंट होने के बाद किस तरीके से डिप्टी सीएम और यहां पर सीएम सब एक साथ। सीटें आएगी राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। भारतीय कह सकते हैं कि पहली बार के विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी दिए गए। यस, समीकरण सब बढ़िया फैसले करें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जांच परख के फैसले करती है। आला कमान का और शीर्ष नेतृत्व का आभार कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला। वसुंधरा राजे जी खुद ये समर्थन यह प्रस्ताव वसुंधरा जी हमारी सम्मानीय नेता है और उन्होंने खुद ने प्रस्ताव रखा कि कर्तव्यनिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता भजन लाल जी को विधायक दल का नेता चुना। कोई खोट नहीं है, नहीं कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी 115 विधायक साथ हैं, देख लो ना। ये सब बनाए हैं पार्टी, तुम्हें मैं समझता हूँ सोच कर बनाया होगा। रजनीश, आप ये बहुत बड़ा फैसला है, सारी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन क्या राजस्थान में इस फैसले के बाद, वसुंधरा राजे को एकदम साइड ट्रैक करने के बाद सभी चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं? देखिए, अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है क्योंकि पूरा जो नेतृत्व है वो इस वक्त अंदर ही है, मुख्यालय में है। जब यहाँ से अगली प्रक्रिया शुरू होगी, जब राजभवन जाने का पूरा जो कार्यक्रम शुरू होगा, तब ये देखा जा सकेगा कि बाकी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। क्या वसुंधरा राजे साथ में राजभवन जाती हैं या वसुंधरा खेमे के जो विधायक हैं, जो पिछले 5-6 दिनों से लगातार उनके घर पे वो मिल रहे थे और एक अलग रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन विधायकों का क्या रुख रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अब जब यहाँ बीजेपी मुख्यालय से जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो क्या वसुंधरा राजे के घर पे कोई बैठक होगी, क्या वहाँ पे विधायक जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होगी और उसके बाद उसका एनालिसिस होगा। लेकिन इस वक्त जो राजनाथ सिंह ने जो घोषणा की है और उसके बाद जब एक एक करके विधायक सारे बाहर निकल रहे हैं, वो पूरा समर्थन दे रहे हैं और पूरी तरीके से पार्टी नेतृत्व के साथ, केंद्रीय नेतृत्व के साथ और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनका आभार जता रहे हैं। यानी कि इस फैसले में किसी तरह की कोई पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि तमाम विधायक अपनी ओर से जो बात कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसके साथ वो खड़े हैं। लेकिन आगे क्या होगा अगले 2-3 घंटों के बाद या अगले 2-3 दिनों में, क्या कुछ इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए दर्शकों को बता दें, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। वसुंधरा राजे ने रखा प्रस्ताव, पहली बार विधायक बने हैं भजन लाल। बड़ी खबर। सीधे चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मैं सीधे आनंद के पास चलूंगा। आनंद, अभी जो इस खबर में अपडेट है, मुझे लगता है ऑल इज सेटल फॉर नाउ। राजभवन जा रहे हैं भजन लाल शर्मा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसको जरा ब्रेकिंग रूप में दीजिए, वो विजुअल दिखाइए। मुझे लगता है रजनीश के कैमरे से वो विजुअल आ रहा था। रजनीश, बताइए जरा मुझे क्या क्या अपडेट आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब पूरा काफिला जो है नेताओं का, वो उनकी गाड़ियों का, वो अब यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। ये बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं। तमाम गाड़ियाँ अब गेट पर पहुँच चुकी हैं और अब तमाम लीडर्स जो हैं वो यहाँ से राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट की दूरी है यहाँ से राजभवन की। वहाँ पर तमाम तैयारी की जा चुकी है, वहाँ पर तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं और आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने का जो दावा
पेश करने की जो प्रक्रिया है उसके तहत अब तमाम लीडर्स यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। चूंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, अब यहाँ से सीधे आपको काफिले की तस्वीरें दिखाई देंगी। धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है और अगले 5 से 7 मिनट में ये तमाम लोग राजभवन की ओर पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल भी अब करिए जरा, वो भी यहाँ पर नजर ध्वज आ का रहा है। वॉक थ्रू वाला ऑडियो ऑफ करिए, दिखाइए। तो है पहली बार के विधायक हैं जो पहली बार सीएम बने हैं। राजस्थान को नया सीएम मिल चुका है और राजभवन में आप पहुंचेंगे और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। ये देखिए ध्वज क्या आपको सामने टेक आ रहा था, राजभवन जा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रजीश, बैक टू यू, बताइए क्या क्या अपडेट आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ से आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। ये काफिला निकल चुका है आगे की तरफ, राजभवन की तरफ यहाँ से जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं और कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर एक साथ निकले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट की दूरी बताई जा रही है यहाँ से राजभवन की, और किसी भी वक्त राजभवन पहुँचेंगे और वहाँ पर जो सरकार बनाने का है वो दावा पेश किया जाएगा और उसके बाद बीजेपी की ओर से ये जानकारी मिलेगी कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और उसकी तैयारियां किस तरह से होगी। इस वक्त फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर, अब यहाँ पर जो गतिविधियां थी अब शिफ्ट होती हुई राजभवन की ओर दिख रही है। आधे घंटे के बाद राजभवन से जो गतिविधियां हैं वो कहाँ शिफ्ट होंगी, कहाँ जाएगी, उस पर भी तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। जी, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास जो जानकारी आ रही है ये एक और इंफॉर्मेशन है कि इनका नाम का प्रस्ताव वसुंधरा ने ही रखा था, उनको एक पर्ची दी गई थी, उसमें इनका नाम लिखा हुआ था। क्या ये सारी बातें सही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने देखा शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव दिया, उससे पहले रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में प्रस्ताव रखा था और उसी परिपाटी का, उसी परंपरा का पालन यहाँ पर भी हुआ है। आमतौर पर जो बड़े नेता होते हैं और जो सबसे बड़े चेहरे होते हैं जिनको लेकर कयास लगाए जाते हैं, अगर उनको पार्टी नेतृत्व मौका नहीं देती है तो उनके खिलाफ मैसेज ना जाए या उनके समर्थकों में रोष ना हो, तो ये एक मैसेजिंग की कोशिश यहाँ भी की गई है। और हमने देखा कि तस्वीरें आपके सामने राजभवन पहुंचता हुआ काफिला, जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए राजभवन, ये जो काफिला है पहुंच रहा है और ये देखिए किस तरीके से 115 सीटों पर जीते हैं और ये ताकत देखिए जरा, ये बीजेपी की, और ये एक एंड ऑफ वसुंधरा राजे का जो है एरा है वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भजन लाल शर्मा बताया जा रहा है 4 बार महामंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, वो पहली बार चुनाव लड़ा। कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं उनको 48,000 वोट से चुनाव हराया। ये राजभवन की ओर उनका काफिला जाता हुआ, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे भजन लाल शर्मा। रजीश हमारे साथ है। रजीश, आप राजभवन पहुंच रहे हैं, क्या वहां से कोई प्रेसर, क्या वहां से कोई ब्रीफिंग, क्या होगा आगे बताइए जरा। देखिए अभी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अमूमन राजभवन से जब नेता निकलते हैं तो एक ब्रीफिंग वहाँ पर भी की जाती है। हो सकता है वहाँ पर ब्रीफ किया जाए। अब जब सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, खासतौर पर शपथ ग्रहण की जो तारीख है, उसका समय है, उसको लेकर कोई जानकारी आ सकती है और उसके बाद उस शपथ ग्रहण में कौन कौन लोग शामिल होंगे उसकी जानकारी बीजेपी के हवाले से आ सकती है। प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो सकते हैं, केंद्र के कई बड़े नेता उसमें, कई बड़े मंत्री शामिल हो सकते हैं। ये तमाम जानकारियाँ जो हैं, जो एक तरह से औपचारिक जानकारी होती है, यही राजभवन के बाहर से निकल कर आती है। फिलहाल तो यही जानकारी है कि राजभवन तमाम लोग पहुंच चुके हैं और सरकार बनाने का जो दावा है वो अब पेश किया जाएगा और आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का जो शपथ है वो कब होगा इसकी जानकारी बाहर आएगी। उसके लिए हमें अगले 10-15 मिनट का इंतजार करना चाहिए। जी, आप जो बता रहे हैं, और यहाँ पर एक और बड़ा जेस्चर था, देखिए भजन लाल शर्मा ने वसुंधरा राजे के भी पैर छुए, ये देखिए जरा किस तरीके से। और ये तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा राजभवन की ओर काफिला। मैं चाहूंगा वो वाले शॉट्स दिखाइए जो उन्होंने विक्ट्री साइन वाले शॉट्स दिखाए थे। ध्वज हमारे साथ है। ध्वज, बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है।
देखिए अभी कुछ ही देर पहले काफिला रवाना हो चुका है राजभवन की पहुंच तरफ। गया, राजभवन राजनाथ काफिला सिंह पहुंच के चुका है, वो साथ हमने देखा, और उसके स्क्रीन पर साथ देखा। डिप्टी सीएम और जो स्पीकर बनाए गए हैं वासुदेव देवनानी, ये राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल जी ध्वज बताइए, काफिला जो है वो राजभवन पहुंच चुका है, कब शपथ ग्रहण होगा? ये देखिए जरा, कलराज मिश्र उनसे मुलाकात करते हुए राजनाथ सिंह जी, और ये देखिए ये नए मुख्यमंत्री जो होंगे भजन लाल, और उनके साथ यहां पर वसुंधरा राजे भी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए फ्रेम में दिया कुमारी, वसुंधरा राजे, भजन लाल, ये सभी एक साथ, भजन लाल शर्मा, ये सभी एक साथ। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने है, राज्यपाल कलराज मिश्र से राजनाथ सिंह जी मुलाकात करते हुए, और बगल में ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए, और वो जो फ्रेम था, इस फ्रेम के अंदर वसुंधरा राजे भी हैं। आप पुरानी, बहुत पुरानी राजस्थान की नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उनको भी वहां पर वो भी अंदर गई, और ये मुलाकात, ये बहुत एक मैसेजिंग के लिहाज से काफी स्ट्रांग मैसेज है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ आनंद मौजूद है। आनंद, जो हम देख रहे हैं, रजीश के पास, रजीश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात में कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वसुंधरा राजे भी इस मुलाकात में दिखाई दे रही हैं राज्यपाल से। देखिए, बिल्कुल पार्टी का ये डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और ये मैसेज भी दिया जाना है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ वो नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व के हर फैसले के वो साथ हैं, और यही वजह है कि वसुंधरा राजे भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। जब मैं आपसे पिछली बार बात कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि जब बाहर निकल कर आएंगे तो देखना होगा कि वसुंधरा राजे साथ में जाती हैं या नहीं जाती हैं, लेकिन वो गई हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जेस्चर है, और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ये मैसेज अपनी तरफ से पार्टी नेतृत्व को देना चाह रही कि जो फैसला उन्होंने भजन लाल शर्मा को लेकर लिया है उसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि पार्टी के इस फैसले के साथ है, और साथ में सरकार बनाने का दावा पेश करने वो वहां पर गई हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉलिटिकल जेस्चर जो है वो वसुंधरा राजे के हवाले से सामने आ रहा है। देखिए, यहां पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो अभी तक तो लग रहा है ऑल इज वेल वाकई में, लेकिन यहां पर जो तस्वीर, एक तरफ ये तस्वीर देखिए बाप, और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए जहां पर आपको वसुंधरा राजे भी दिखाई दे रही हैं राज्यपाल से मुलाकात के दौरान। ये मैं सीधे चलूंगा ध्वज, जो अगर हमारे साथ जुड़े हों अभी, तो मैं ध्वज के पास जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये एक बार फिर से मैं चाहूंगा ये जरा दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाइए, किस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र जी से मुलाकात करते हुए राजनाथ सिंह जी वहां पर मौजूद हैं, भजन लाल शर्मा जी हैं वहां पर, दिया कुमारी जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, ये सभी लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, ये जो विक्ट्री साइन है, ये देखिए जरा, ये देखिए। अब सवाल खड़ा ये होता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कि मंत्रिमंडल में कितने लोग किस खेमे के होंगे, कैसे उसको सेटल किया जाएगा, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और 1 मुख्यमंत्री, तीनों लोग राजस्थान जयपुर से आते हैं।